आज ऑफिस में बहुत काम था, ऊपर से ये टी शर्ट इसको रिमूव कर दूँ तो इतनी गर्मी हो रही है ना। उफ, अब आई चैन की सांस। अरे इस टाइम कौन आ गया? 2 मिनट आराम भी नहीं कर सकती मैं तो। अरे आ रही हूँ बाबा, रुको। कौन है? सर आप यहाँ? नमस्ते सर। हाँ नमस्ते। सर अभी तो मुझे आए हुए सिर्फ 1 हफ्ता ही हुआ है और आप रेंट लेने आए हैं क्या? अरे नहीं नहीं, रेंट लेने नहीं आया हूँ। दरअसल मैं अपने पीजी का मुआयना करने आया हूँ। मुआयना? हाँ आइए ना अंदर, मैं आपको बताता हूँ सब कुछ। आइए सर। आइए। तो सर बताइए क्या लेंगे आप? ठंडा गरम? अरे ठंडा गरम नहीं लेंगे, देखिए ज़्यादा तकल्लुफ मत कीजिए। मैं तो सिर्फ अपने पीजी का मुआयना करने आया हूँ, मुआयना करके चला जाऊँगा। मुआयना? पर सर क्यों? देखिए उसका एक रीज़न है। आप लड़की कहाँ कहाँ से पढ़ाई करने के लिए मेरे पीजी में आके रुकती हैं। आप लोगों के बाहर रहने के कारण माता पिता भी चिंतित रहते होंगे। इस कारण मेरी डबल जिम्मेवारी बन जाती है कि जो लड़की मेरे यहाँ पीजी में रहती है उसे किसी बात की दिक्कत ना हो। बस वही सब देखने आता हूँ कि आपको कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है ना। सर ये तो बहुत अच्छी बात है कि आप अपने पीजी में रहने वाली लड़कियों के बारे में इतना सोचते हैं। अब क्या करूँ, अपना दिल ही ऐसा है। लड़कियों के प्रति थोड़ा मैं विशेष स्नेह रखता हूँ। हाँ तो कोई बात नहीं, आप आराम से बैठिए, मैं ज़रा मुआयना करके आता हूँ। सर मैं भी आपके साथ चलती हूँ, आपको रूम दिखा देती हूँ। अरे नहीं नहीं, आप क्यों जाएंगे? हाँ आप तो यहाँ अतिथि हैं, आपकी सुविधा के लिए आया हूँ। आप आराम से बैठिए, मैं यूँ गया और यूँ चेक करके अभी आया। ठीक है? ठीक है सर। ओह गॉड, अभी आए हुए 1 हफ्ता नहीं हुआ और ये मकान मालिक यहाँ पर आने लगा। पता नहीं अपने आप को क्या समझ रहा था, जैसे पता नहीं कितना बड़ा नवाब है। अरे मैं क्या इसका घर उखाड़ कर ले जाऊंगी या ईंट पत्थर चुरा कर ले जाऊंगी? मुआयना करने आया हूँ। मुझे तो अब ऐसा लग रहा है कि ये हर हफ्ते ना यहाँ पर आ जाया करेगा और मेरा दिमाग खराब करा करेगा। प्राइवेसी तो 0 नाम की है यहाँ पर। पता नहीं क्या कर रहा होगा अंदर। ये हो गया मेरा प्लान सक्सेस। अब सप्ताह में एक आध बार भी मैडम जी अगर कैमरे के सामने आके अपने वस्त्र बदले होंगे तो इनके कोमल कोमल अंगों का वीडियो तो इसमें बन ही गया होगा। अब जाता हूँ घर पे, आराम से कंप्यूटर में वो सारा वीडियो डाउनलोड करूँगा, मिर्च मसाला लगा लगा के मैडम जी को एक बार छोटा सा क्लिप भेजूंगा। उसके बाद तो अपना काम हो ही जाएगा। और मैडम जी को क्या लगता है आधी कीमत पे इतने महंगे शहर में पीजी मिलता है? अरे नहीं नहीं, इसके पीछे तो चाल ये है कि मैं सुंदर लड़कियों का वीडियो बना के उसको ब्लैकमेल करके पैसा कमाता हूँ। अरे मन ही मन अगर ज़्यादा जोर से बोल दिया और मैडम जी सुन जाएंगी तो मेरा तो प्लान पता चल जाएगा। अब जाता हूँ, नहीं तो मैडम जी क्या बोलेंगे कि बुढ़ा घर में कर क्या रहा है। क्या कर रहा है ये बुढ़ा अंदर? इतनी देर लगती है क्या? देखने गया, क्या करने गया? अच्छा ठीक है मैडम जी, मैं जा रहा हूँ, आप गेट बंद कर लीजिए। सर इतनी जल्दी भी क्या है जाने की? आइए बैठिए ना, कुछ बातें करते हैं। पीजी का मुआयना करने आया था, मुआयना कर लिया, अब जा रहा हूँ। सर आप आए अपनी मर्जी से ज़रूर थे, पर आप जाएंगे मेरी मर्जी से, तो आइए बैठिए। क्या मतलब? मतलब समझाती हूँ, बैठिए तो सही। चलिए, अब आप इतना रिक्वेस्ट कर रही हैं तो मैं समझ लेता हूं कि आप समझाना क्या चाहते हैं। तो बताइए मैडम, क्या समझाना चाहती हैं आप? सर समझा तो मैं आपको सब कुछ बाद में दूंगी ही, पर ये बताइए कि आप जिस काम से आए थे, आई मीन मुआयना करने, वो कर लिया ना आपने? हाँ मैडम, मैंने मुआयना कर लिया, मतलब देख लिया, सब कुछ ठीक ठाक है। सब ठीक है ना? कोई गड़बड़ तो नहीं है? नहीं नहीं, कोई गड़बड़ नहीं है।
सर वैसे मैं आपको बता दूं कि आपके घर को ना मैंने बहुत दिल से सजाया है, बिल्कुल अपने घर की तरह, तो आपको शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। बिल्कुल सही कह रही हैं आप। अगर मुझे कुछ शिकायत होता ना मैडम तो आपकी खटिया खड़ी कर देता अभी, समझी। अच्छा सर, ये सारी बातें तो बाद में हो जाएंगी, मैं पॉइंट पे आती हूँ। हाँ, ठीक है, आप जिस काम से अंदर गए थे रूम में, वो काम हो गया ना आपका? आई मीन कैमरा ले लिया ना आपने? कैमरा? मैडम आपका दिमाग खराब है क्या? आपको क्या लगता है मैं लड़कियों के रूम में कैमरा लगाता हूँ? और क्या, यही तो काम है आपका, लड़कियों को सस्ते में पीजी देना, फिर उनके रूम में कैमरा लगा देना, फिर उसके बाद उन्हें ब्लैकमेल करना और फिर उनका इस्तेमाल करना। देखिए मैडम, जवान संभाल के बात कीजिए। मैं इस पीजी का ऑनर हूँ और किसी लड़की को मैं इतनी खुली छूट नहीं दूंगा कि वो मेरी इज्जत पे हमला कर सके। एक मर्द के लिए उसकी इज्जत ही सबसे बड़ी संपत्ति होती है और आप मुझ पर लांछन लगा रही हैं। इज्जत की बातें अगर आप ना करें ना तो ज़्यादा अच्छा है। आपको क्या लग रहा है कि आपके पीजी में मैं ऐसे ही मुँह उठाकर आ गई? पूरी जानकारी के साथ आई हूँ मैं। वो पूनम तो याद होगी ना आपको, जो आपके पीजी में रहने आई थी? आपने उसके रूम में कैमरा लगा दिया था और फिर उसकी प्राइवेट वीडियोस बना ली थी और उसे ब्लैकमेल किया और फिर उसका यूज़ किया। लेकिन शायद आपको एक बात नहीं पता कि पूनम ना अब इस दुनिया में नहीं, सुसाइड कर लिया उसने सिर्फ और सिर्फ आपकी वजह से। देखिए मैडम, पूनम की गलती मेरे माथे मत मढ़िए। अरे उसका कुछ घरेलू समस्या था और ऊपर से पूनम जिस लड़के से प्यार करती थी ना, वो लड़का इसको सपना दिखा के कि मैं शादी के बाद ये करूँगा वो करूँगा, घर से माँ के गहने चुरा के ले गई और वो लंडा गहना लेके भाग गया और पूनम को बीच मझधार में छोड़ गया। इसके कारण उसने आत्महत्या की थी और आप क्या बोल रहे हैं कि मैंने उससे आत्महत्या करने पर मजबूर किया? बस बहुत हो गया। अरे शर्म नहीं आ रही तुझे बुढ़े, झूठ बोलते हुए? झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ बोले जा रहा है। अरे तेरी खुद की भी तो बेटी होगी, तेरी खुद की बहन होगी, घर में माँ होगी, तो किसी और की बेटी के साथ ऐसे कैसे कर सकता है? और ऊपर से झूठ पे झूठ बोल रहा है मुझसे। देखिए मैडम, अब पानी सर से ऊपर जा रहा है, समझी। पूनम तक तो ठीक था, लेकिन आप मेरे घर में घुस रहे हैं, मेरी बेटी पे जा रहे हैं। अच्छा, अब तेरी बेटी पर बात आई तो बुरा लग रहा है, लेकिन जो तू लड़कियों के साथ करता है वो भी तो किसी की बेटी होती है। अरे कोई भी लड़की ना अपना घर गांव छोड़कर अगर शहर में आती है ना, और तुम जैसे लोगों के यहाँ पीजी पर रहती है, तो वो पैसा कमाने आती है, किसी ना किसी मजबूरी में आती है। लेकिन तुम लोग क्या करते हो? उनकी मजबूरी का फायदा उठाते हो, है ना? क्या मैडम बेसलेस बातें कर रही हो? है मैं क्यों पूनम की हत्या करवाऊंगा, क्यों उसे सुसाइड पे मजबूर करूंगा? मैडम क्या बेसलेस बात कर रहे हो? देखिए, आप जो मुझ पे इल्जाम लगा रही है ना, अभी 100 नंबर डायल करूंगा, पुलिस आएगी और उसको बताऊंगा कि ये लड़की मेरे को ब्लैकमेल कर रही है और इस केस में आप जीवन भर जेल में ही बिताएंगी, समझी। हाँ, ये बहुत अच्छा सोचा आपने। बुलाइए बुलाइए, मिलाइए पुलिस को कॉल। मैं भी तो देखती हूँ ना कि कौन सी पुलिस आती है। आपको पता भी है जो लड़की आपके सामने बैठी है ना, ये कोई मामूली लड़की नहीं है, कोई स्टूडेंट नहीं है, ना ही यहाँ पर गांव से आई है उठकर कि यहाँ पर कमाएगी 2 पैसे। तू जानता नहीं है मुझे, मैं हूँ कौन? अरे कौन है? 2 कौड़ी की लड़की है, गांव से आई है पढ़ाई करने के लिए, शहर में रहने को घर नहीं है, किराए पे लेके मेरे पीजी में रहती है। इससे ज्यादा तेरी कुछ औकात है? अबे ओए चुप। पहली बात तो तेरी जानकारी के लिए बता दूं, कोई भी लड़की 2 कौड़ी की नहीं होती, समझा? तो थोड़ा ना जुबान संभाल कर बात कर। और मैंने अगर तुझे बता दिया ना कि मैं कौन हूँ तो तेरे होश उड़ जाएंगे। जानना चाहता है मैं कौन हूँ? बताऊँ तुझे मैं कौन हूँ? अरे तो बता ना, क्यों ज्ञान दे रही है? बता क्या है तो। मैं हूँ इस एरिया की नई इंस्पेक्टर जिंदगी शर्मा, समझा? और पहला केस ही ना तेरा मेरे पास आया, लेकिन तेरे खिलाफ कोई सबूत नहीं मिल पा रहा था, जिस वजह से तू आराम से यहाँ पर बैठकर ना ये अपने उल्टे काम कर रहा था। लेकिन तभी मैंने तेरे खिलाफ प्लान बनाया कि तुझे रंगे हाथ तो बेटा पकड़ना पड़ेगा, और ये सारा षड्यंत्र ना मैंने रचा। और हाँ, मुझे अकेला समझने की भूल मत करियो, क्योंकि मेरी पूरी टीम मेरे साथ है 24 घंटे, समझा? देखिए मैडम, मैं मानता हूँ कि इससे मिलता जुलता कुछ मैं काम करता था, लेकिन ठीक है, चलिए आपको मेरी सच्चाई का पता चल गया। पुलिस नीचे है ना, अभी तो ये मामला हम दोनों के बीच की ही है ना। देखिए 10 लाख का चेक देता हूँ, मामला को यहीं रफा दफा कीजिए, बात खत्म कीजिए, घर खुशी खुशी जाइए। चुप, जुबान बंद कर अपनी, वरना ऐसा थप्पड़ लगाऊंगी ना कि तेरे गाल से ना मेरे हाथ के थप्पड़ का निशान पूरी उम्र नहीं जाएगा, समझा? पुलिस वाली को रिश्वत दे रहा है तू? जिस वक्त मैंने पुलिस की वर्दी पहनी थी ना,
उस वक्त कसम खाई थी मैंने कि तुम जैसे गुनहगारों को सजा दिलवाऊंगी, समझा? अब बैठे बैठे ना तेरा बहुत भाषण सुन लिया मैंने। उठ, खड़ा हो। अब तेरे गुनाहों की सजा ना तुझे कानून देगा। तूने ना भोली भाली मासूम लड़कियों का बहुत फायदा उठा लिया, लेकिन अब तेरे पापों का घड़ा भर चुका है, समझा तू? चल। मैडम सुनिए तो, अरे बात को यही खत्म कीजिए ना। कहाँ